सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची की खास बातों और आगे की प्रक्रिया पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन की सोच को साकार करने की दिशा में चुनाव आयोग निरंतर ये कोशिश करता है कि चुनावी प्रक्रिया सुचारू हो और लोगों को उनके अधिकार मिलें। इसी कड़ी में चुनाव के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची निष्पक्ष और अपडेट हो। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में शहरीकरण, सामाजिक परिवर्तन, स्थानांतरण और नई पीढ़ी के मतदाताओं के जुड़ने के कारण मतदाता सूची को समय समय पर अपडेट करना अनिवार्य हो जाता है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान चलाया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल रहा। इस अभियान के अंतर्गत 26 दिसंबर तक बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा की। गणना चरण को पूरा होने के बाद 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। ड्राफ्ट सूची के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवान ने बताया कि साल 2025 की मतदाता सूची में दर्ज कुल 15,44,30,092 मतदाताओं में से 12,55,56,025 मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार पहले चरण के बाद करीब 2,89,00,000 नाम कम हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी बताया कि अब एक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। जो 15,44,30,092 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मृत मतदाताओं के नाम सूची में बने रहते हैं, वहीं नए योग्य मतदाता या स्थान परिवर्तन करने वाले नागरिक सूची से छूट जाते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य घर घर जाकर सत्यापन करना, फर्जी या दोहराए गए नाम हटाना और वास्तविक योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। SIR के तहत अब 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियों की अवधि तय की गई है। इस दौरान यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, नाम या पता गलत है, फोटो अथवा आयु में त्रुटि है या स्थान परिवर्तन हुआ है, तो उसका समाधान किया जा सकता है। इसी अवधि में नोटिस चरण भी शुरू हो गया है, जिसके तहत नो मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं और 2003 के SIR में छूटे मतदाताओं से जानकारी ली जाएगी। 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस इंटेंसिव रिवीजन में, और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था, सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है, और हमारा 8% के आसपास अभी मैप नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे। चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची अवश्य देखें। इसके लिए BLO के पास जाकर ECINET मोबाइल ऐप, co.uttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से नाम देखा जा सकता है। यदि किसी का नाम सूची में नहीं है तो केवल फॉर्म 6 भरकर भी नाम जुड़वाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को, और यदि उनका नाम है तो फिर उनको फॉर्म 6 नहीं भरना, और यदि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है और कुछ उसमें करेक्शन कराना है। फोटो सही नहीं है, नाम सही नहीं है, आयु सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, इसको करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भरते हैं हम लोग। एक और भी चीज के लिए फॉर्म 8 महत्वपूर्ण कार्य के लिए भरा जाता है, वो है शिफ्टिंग के लिए। यदि ड्राफ्ट सूची में नाम, फोटो, आयु या पते से संबंधित कोई त्रुटि है या स्थान परिवर्तन हुआ है तो फॉर्म 8 भरकर सुधार कराया जा सकता है। वहीं यदि किसी मृत मतदाता का नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 भरना जरूरी होगा। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 6A का प्रावधान है। ये सभी फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। फॉर्म 8 4 वजहों से भरा जा सकता है, जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज,
दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के लिए, तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन एपिक रिप्लेसमेंट, अगर किसी का एपिक गुम जाता है तो उसमें भी फॉर्म 8 भर के इसको वापस हम एपिक अपना प्राप्त कर सकते हैं, और चौथा है PWD चिन्हांकन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का मार्किंग के लिए। किसी का नाम कटवाना है, अगर हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम गलती से आ गया, वो विदेश में रह रहा है बहुत समय से, वो दिल्ली में या मुंबई में रह रहा है लेकिन हमने फॉर्म भर के दे दिया था, या डेथ हो गई, तो फॉर्म 7 अवश्य इसको भर दें। फॉर्म 6A 6 है विदेश में निवास करने वाले मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गणना चरण इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसमें छूटे हुए नामों और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि जो 18 वर्ष के हो चुके हैं और अभी तक सूची में नाम दर्ज नहीं है, वो इस समय रहते अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। 1 जनवरी 2008 को जन्म हुआ है या उससे पहले जन्म हुआ है, उनका वोट नहीं बना हुआ है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। प्रत्येक दल के पास 6 फरवरी तक चुनाव आयोग को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का मौका है। हर दल को, भाजपा ही नहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबको मौका है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जो आपत्ति है वह चुनाव आयोग को दे सकते हैं। जिनके नाम गलत कर गए हैं, सही करने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 यह प्रक्रिया है और उसका सबको हिस्सा बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में इस अभियान को सफल बनाने के लिए 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारियों और 5,76,611 बूथ लेवल एजेंटों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अयोध्या में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने बताया कि सभी बूथों पर अपडेटेड मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है और पंजीकृत राजनीतिक दलों को भी इसकी प्रतियां दी गई हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। सभी जो हमारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी मतदाता सूची हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया। समाज के सभी वर्गों से ये अपील है कि सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं, जो 18 साल की आयु 1 जनवरी 2026 को पूर्ण कर रहे हैं या जो पहले ही 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं, यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो अपने BLO से संपर्क कर लें, तहसील में संपर्क करके फॉर्म 6 अपना भर सकते हैं। बस्ती जिले में ड्राफ्ट सूची में लगभग 3 लाख मतदाताओं की कमी सामने आई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे लोगों को जागरूक करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि फॉर्म 6 भी इस वक्त हम भरवाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जनपद का कोई भी मतदाता पीछे न छूट जाए। ऑलरेडी लगभग 50,000 के ऊपर के फॉर्म्स इस अवधि में भी हमने भरवाए हैं, लेकिन हम चाहेंगे यदि कहीं पे कोई भी मतदाता अगर हमारा गया है तो उनके भी फॉर्म 6 अवश्य भरवा दिए जाए। कानपुर नगर में जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नो मैपिंग श्रेणी में 2,07,661 मतदाता पाए गए हैं, जिनके लिए विधिवत नोटिस जारी किए जाएंगे और निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा। ऐसे मतदाता जो SIR के दौरान 2003 का विवरण अपना नहीं दे पाए हैं, ऐसे मतदाताओं की हम सुनवाई करके उनसे भी ये विवरण प्राप्त करके अपनी अंतिम मतदाता सूची मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित करेंगे, जिसके आधार पर 2026 की वोटर लिस्ट सफलतापूर्वक प्रकाशित हो सकेगी। बलरामपुर में ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद आगे की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि दावे और आपत्तियों का पूरा समय दिया गया है। जो भी मामले सामने आएंगे उनका समाधान किया जाएगा। जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो भी दस्तावेजों को प्रस्तुत करके नाम शामिल करवा सकते हैं। जहां तक इस विषय की बात है कि कई लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई और हटा दिया गया, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की मैपिंग नहीं हुई है, ऐसे मतदाता करीब 5.5% हैं हमारे जनपद में, और उन सभी दावे आपत्ति के समय में वो अपना प्रूफ जब हमें दिखा देंगे तो उनका नाम जोड़ लिया जाएगा और उनकी मैपिंग कर दी जाएगी। गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR केवल नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब मतदाता सूची शुद्ध और अद्यतन होती है, तभी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनते हैं, और यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है।
सामयिक चर्चा में आज आपने सुना यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची की खास बातों और आगे की प्रक्रिया पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।